अक्सर जब हम गैम्प 5 का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि अरे ये तो कोई बहुत मुश्किल और बोझिल सी चीज होगी। ऐसा लगता है जैसे इसका मतलब है ढेर सारी कागजी कार्रवाई, डरावने ऑडिट्स और ऐसे सख्त नियम जो हर काम को धीमा कर देते हैं। लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का जो पुराना तरीका था उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और हर छोटी बड़ी चीज को मैन्युअली टेस्ट करने पर जोर दिया जाता था। लेकिन अब हम एक ज्यादा मॉडर्न और स्मार्ट अप्रोच की तरफ बढ़ चुके हैं। ये नया तरीका क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सही ढंग से सोचने पर जोर देता है। मतलब कम से कम डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग भी रिस्क के आधार पर। हम अपनी मेहनत और समय वही लगाते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गैम्प 5 को नियमों की एक भारी भरकम किताब की तरह मत देखिए। इसके बजाय इसे एक स्मार्ट तरीके के रूप में सोचिए। ये एक तरह का चीट कोड है जो सिस्टम को उलझाने के बजाय उसे असल में बेहतर, तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करता है। तो आज हम किन चीजों पे बात करेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पारंपरिक वैलिडेशन इतना सिरदर्द क्यों था। फिर GAMP 5 की नई मानसिकता को जानेंगे। इसके बाद हम इसकी रिस्क बेस्ड प्लेबुक को समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। और आखिर में हम देखेंगे कि वैलिडेशन का भविष्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैम्प 5 की इस नई सोच के बारे में। ये सिर्फ नियमों की चेकलिस्ट पर टिक लगाने से कहीं ज्यादा है। ये सही सवाल पूछने और अपनी समझ का इस्तेमाल करने के बारे में है। तो GAMP 5 आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब एक बात साफ कर दें, ये कोई सरकारी कानून या नियम नहीं है। ये ISPE यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बनाई हुई गाइडलाइंस हैं। ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम को वैलिडेट करने का एक माना हुआ तरीका है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आप एक लेगो का किला बना रहे हैं। आप बिना इंस्ट्रक्शन के भी बना तो सकते हैं, पर क्या वो मजबूत होगा? शायद नहीं। गैम्प 5 उसी इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है जो ये पक्का करती है कि आपका बनाया हुआ सिस्टम यानी किला मजबूत हो, भरोसेमंद हो और हर बार वही काम करे जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। चलिए अब इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, इसकी रिस्क बेस्ड प्लेबुक। GAMP 5 की सबसे खास बात यही है कि ये रिस्क पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि हर सिस्टम के लिए एक ही जैसा सख्त तरीका नहीं अपनाया जाता। ये पूरा ढांचा 5 मजबूत सिद्धांतों पर खड़ा है। पहला, अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस को गहराई से समझिए। दूसरा, एक ऐसा तरीका अपनाइए जिसे जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सके। तीसरा, रिस्क का मैनेजमेंट विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। चौथा, अपने सप्लायर्स के काम और उनकी विशेषज्ञता का फायदा उठाइए। और इन सब का सबसे बड़ा मकसद है मरीज की सुरक्षा, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डेटा की सच्चाई को बनाए रखना। तो सवाल उठता है कि हम अपनी मेहनत को रिस्क के हिसाब से तय कैसे करें? इसका जवाब हमें मिलता है गैम्प 5 की सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में। असल में गैम्प 5 सॉफ्टवेयर को रिस्क के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। कैटेगरी 1 में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ चलता है और इसका रिस्क सबसे कम होता है। कैटेगरी 3 में वो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरी 4 में वो सिस्टम है जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे लिम्स या ERP। यहाँ रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और आखिर में है कैटेगरी 5, जिसमें आते हैं कस्टम मेड सॉफ्टवेयर जो खास तौर पर बनाए जाते हैं एकदम स्क्रैच से, और इनमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सीधा सा हिसाब है। जैसे जैसे रिस्क का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे वैलिडेशन के लिए की जाने वाली मेहनत और टेस्टिंग की सख्ती भी बढ़ जाती है। कम रिस्क वाले सिस्टम के लिए हम वेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क वाले सिस्टम के लिए हमें बहुत डिटेल में स्क्रिप्टेड टेस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। असल ज़िंदगी में कोई भी सिस्टम सिर्फ एक कैटेगरी में फिट नहीं होता। ज़्यादातर सिस्टम कई कैटेगरीज का मिश्रण होते हैं। जैसे हो सकता है कि एक कैटेगरी 4 का लिम सिस्टम कैटेगरी 1 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा हो और उसमें कैटेगरी 5 की कोई कस्टम स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल हो रही हो। इसलिए सिर्फ एक बॉक्स चेक करके काम खत्म नहीं होता। हमें पूरे सिस्टम के मिले जुले रिस्क को समझना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैलिडेशन का भविष्य कैसा है और ये सारी बातें आज के दौर में इतनी ज़रूरी क्यों हो गई हैं, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। पहले के ज़माने में वैलिडेशन के लिए V मॉड्यूल इस्तेमाल होता था, जो एक सीधा और सख्त तरीका था। आप एक काम खत्म करते हैं, फिर अगले पर जाते हैं।
लेकिन JMP 5 का दूसरा एडिशन एजाइल जैसे नए तरीकों को अपनाता है जो बहुत लचीले होते हैं। इनमें वैलिडेशन का काम सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ लगातार चलता रहता है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, ये पूरी कहानी बताती है। 2008 में जब गैम्प 5 पहली बार आया तो इसने रिस्क बेस्ड अप्रोच की नींव रखी। 2022 के दूसरे एडिशन ने एजाइल और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया, और अब FDA के CSA गाइडेंस और AI के लिए खास गाइड के साथ ये सोच और भी मजबूत हो गई है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम रुका हुआ नहीं है, इस समय के साथ बदल रहा है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम सिर्फ नियमों का पालन करने वाली मानसिकता से आगे बढ़कर क्वालिटी और इनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं। और ये कोट इस बदलाव की वजह को बहुत अच्छे से बताता है। पहले फोकस सिर्फ ऑडिट से बचने और इंस्पेक्शन पास करने पर था। अब फोकस इस बात पर है कि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को असल में बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इस नई सोच का फायदा क्या है वो भी देख लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि रिस्क बेस्ड अप्रोच से वैलिडेशन में लगने वाला समय 40% तक कम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपना समय और पैसा उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करते जिनका रिस्क कम है, और अपना पूरा ध्यान उन जगहों पर लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, वैलिडेशन का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ इंस्पेक्शन से बचना और कागज़ों को पूरा करना, या फिर सच में मरीजों की सुरक्षा और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाना? गैम्प 5 का आधुनिक नज़रिया हमें साफ तौर पर दूसरे विकल्प की ओर ले जाता है।